अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी, सीएसएस और इस तरह के दीगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम पीपीएससी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंटिनेंट के बारे में जाना था। तो आज हम पहले कंटिनेंट जो एशिया कंटिनेंट है उससे रिलेटेड, यानी उस टॉपिक से मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स में या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज आए होते हैं अक्सरियत के औकात में, उन सबको मैंने इकट्ठा किया है। तो बढ़ते हैं आज के पहले एमसीक्यूज जो है कि सबसे लार्जेस्ट जो कंटिनेंट है वो एशिया कंटिनेंट है, जो 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और टोटल ज़मीन का 30% है एशिया कंटिनेंट, और पॉपुलेशन के लिहाज से भी लार्जेस्ट कंटिनेंट है जिसमें 4.7 बिलियन पीपल है, और टोटल दुनिया की पॉपुलेशन के मुकाबले में इसकी जो पॉपुलेशन है वो 60% है, याद रखा है। इसके बाद इसकी बाउंड्रीज किस किस के साथ मिलती हैं, याद रखिए ये वाहिद कंटिनेंट है जिसको 3 साइड से ओशन लगता है, यानी नॉर्थ साइड से आर्कटिक ओशन है, साउथ साइड से इंडियन ओशन है, और ईस्ट साइड से पैसिफिक ओशन, और वेस्ट साइड से यूरल माउंटेन्स हैं। यानी 3 साइड से ओशन हो गया, बाकी चौथी साइड वेस्ट वाली साइड से यूरल माउंटेन जो कैप्शन सी एंड यूरोप के साथ ये मिलता है, इसके वेस्ट में यूरोप है। इसके बाद जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो इसका हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल तिब्बत के अंदर वाक़ है, जो 8,848 मीटर है। इसके बाद लोएस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर होती है डेड सी, जो 430 मीटर नीचे है। इसके बाद इसके लॉन्गेस्ट रिवर के ऊपर बात करें तो यंगटेज रिवर है, जो 6300 किलोमीटर है। लार्जेस्ट लेक की बात करें तो कैप्शंस लेक होती हैं, और इसके बाद मेजर डिजर्ट की बात करें जो गोबी डिजर्ट होता है वो चाइना मंगोलिया के अंदर है, थर्ड है इंडिया पाकिस्तान कराकोरम तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। इसके बाद अगर हम लोग के पास इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की ऊपर बात करें तो लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इसका जो कंट्री है वो चाइना है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली आफ्टर द यूएसए, यानी सबसे पहले यूएसए है, फिर सेकंड नंबर पे जो कंट्री है चाइना है, और वो एशिया के अंदर है। इसके बाद अगर हम मेजर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करें तो एशियन है, जिसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर सारा टॉपिक इसके डिस्कस किया, इसी तरह सार को भी डिस्कस किया। बाकी 2 टॉपिक्स हमारे पास ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो ये सारे टॉपिक एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन सबको इकट्ठा किया है, ठीक है। और एंसेंट सिविलाइजेशन इंडस वैली, जिसको पाकिस्तान और इंडिया का पुराना नाम होते हैं, इस तरह मेसोपोटामिया जिसका इराक का पुराना नाम है, इसी तरह चाइनीज सिविलाइजेशन है। इसके बाद रिलीजियंस ओरिजिनेटेड इन एशिया, एशिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो रिलीजन होते हैं इस्लाम है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़म, जैनिज़्म, इस तरह के हैं। इसके बाद फेमस लैंडमार्क जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना ग्रेट वॉल कहाँ पे वाक़ है, वो चाइना के अंदर हमसे कुछ पूछा गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेत्रा के बारे में बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया कि वो कहाँ पे है, वो जॉर्डान के अंदर है। बुर्ज खलीफा कहाँ पे वाक़ है, यूएई के अंदर। ताजमहल कहाँ पे वाक़ है, इंडिया के अंदर। इसके बाद लैंडलॉक कंट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा हमसे कुछ पूछ लेते हैं, तो वो सबसे पहले जो एशिया के अंदर है 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं जिनका डायरेक्ट एक्सेस सी के साथ नहीं है, वो तमाम तर कंट्रीज क्या कहलाते हैं, लैंडलॉक, ठीक है। टोटल 44 है, लेकिन एशिया के अंदर जो है वो 12 है। तो जिसमें से अफगानिस्तान है, आर्मीनिया, अजरबैजान, भूटान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और याद रखें यहाँ पे एक कंट्री है उज्बेकिस्तान, ये डबल लैंडलॉक है, ठीक है। क्या कहलाता है, डबल लैंडलॉक है। एक तो ये खुद डायरेक्ट एक्सेस नहीं है पानी के साथ, दूसरा जो इसके बाउंड्रीज में कंट्रीज आते हैं वो भी लैंडलॉक हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको डबल लैंडलॉक कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अचानक मेरे माइंड में आ गया। अब इन तमाम तर जो 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं उनको याद करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया है, माल्टा बैंक यूके, माल्टा बैंक यूके, ठीक है। एम से होता है आप लोग मंगोलिया याद कर लीजिएगा, ठीक है। ए से होता है अफगानिस्तान, एल से लोएस, और टी से ताजिकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, बी से आप लोगों के पास होते हैं भूटान हो गया, ठीक है। फिर ए से आप लोगों के पास क्या हो गया, आर्मीनिया हो गया, एन से नेपाल होगा,
के से काजिकिस्तान, यू से उज़्बेकिस्तान, के से किर्गिज़स्तान। तो ये सारे के सारे 12 के 12 इस फार्मूले के अंदर सेम है, माल्टा, बैंक, यूके। इसके बाद आते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज इन एशिया, यानी ऐसे कंट्रीज जो एशिया के अंदर भी हैं और उसका बॉर्डर किसी दूसरे कंट्रीज के अंदर भी है, यानी कुछ पोर्शन एशिया के अंदर है, कुछ पोर्शन किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर है। उस कंट्रीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं। तो जो टोटल मेरे ख्याल में इसके अंदर ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज है एशिया के अंदर, तो वो 6 हैं, रशिया, टर्की, काजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और इजिप्ट है। ठीक है, इसका लार्जेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री जो है वो एशिया है। इसका कुछ पोर्शन तो यूरोप के अंदर है और कुछ पोर्शन एशिया के अंदर है। सॉरी, रशिया का 23% जो है ना वो यूरोप के अंदर है और 77% एशिया के अंदर है। बट 80% पॉपुलेशन यूरोप के अंदर है, इसलिए इनको यूरोप में काउंट किया जाता है। और इसके अलावा भी जो रशिया का कैपिटल है मॉस्को, वो भी यूरोप के अंदर है। टर्की जो होता है ना वो इस्तांबुल जो है वो यूरोप के अंदर है। मोस्ट ऑफ द टर्की इन एशिया के अंदर है। इस तरह काजिकिस्तान है, अजरबैजान, जॉर्जिया, इजिप्ट वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। वो सारे ये पूछ लेते हैं कि कितने ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं और कौन कौन से कंट्रीज हैं। इसके बाद होते हैं एशिया अफ्रीका बॉर्डर की। अगर मैं बात करूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एशिया और अफ्रीका को कौन कौन सी चीज़ अलग करती हैं, यानी बॉर्डर क्या बनता है। स्वीज कैनाल है जो इजिप्ट के अंदर है, जो सेपरेट करता है एशिया को सिनाई पेनिनसुला फ्रॉम अफ्रीका से। ठीक है, दूसरा रेड सी होता है, गल्फ ऑफ एडन है, आल्सो सर्व एज नेचुरल बाउंड्रीज होते हैं। ठीक है, ये एशिया और अफ्रीका के अंदर जो बॉर्डर्स हैं इस अक्सर औकात पूछ लेते हैं। इसके बाद एशिया यूरोप बॉर्डर भी पूछ लेते हैं कि एशिया और यूरोप को कौन कौन सी जगह पे अलग होते हैं। यूरल माउंटेन्स है जो रशिया के अंदर वाक़ हैं, यूरल रिवर है, कैस्पियन सी होता है। ठीक है, और इसी तरह कॉजेज माउंटेन है जो जॉर्जिया, अजरबैजान और रशिया के अंदर है। बोस्फोरस स्ट्रेट है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास एशिया और यूरोप को अलग अलग करती हैं। ठीक है, एशिया और अफ्रीका को कौन कौन सी चीज़ें अलग करती हैं और एशिया यूरोप को कौन कौन सी चीज़ें अलग करती हैं, ये सारे अपने माइंड में रखनी है और ये पूछ लेते हैं। इसके बाद होते हैं कॉजियस रीजन्स। कॉजियस रीजन्स एक नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूरोप एंड एशिया होता है और ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कॉजियस रीजन असल में एक ऐसा रीजन है जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के दरमियान वाले जो टुकड़ा होता है, ज़मीन होता है ना, उसको आप लोग कॉजियस रीजन कहते हैं। ठीक है, और कॉजियस रीजन के अंदर 3 कंट्रीज आती हैं, ये भी पूछ लगा होता है, अजरबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया। कॉजियस रीजन के अंदर कितनी कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज हैं, अजरबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया। और कॉजेज रीजन बनता कब है, इन ब्लैक सी और कैस्पियन सी के दरमियानी एरिया को। अब कुछ कंट्रीज हैं जो अक्सर औकात पूछ लेते हैं पेपर्स के अंदर और उनके कैपिटल्स भी हैं। टोटल जो कंट्रीज हैं एशिया के अंदर 49 है। इसमें लार्जेस्ट जो है वो एरिया के लिहाज से रशिया है, पॉपुलेशन के लिहाज से चाइना है, स्मॉलेस्ट कंट्री मालदीव्स है। ठीक है ना, और इसके बाद काजाकिस्तान एक इज द एरिया वाइज लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्रीज है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, काजाकिस्तान एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्रीज हैं और पॉपुलेशन के लिहाज से जो मुसलमानों का लार्जेस्ट कंट्रीज हैं वो इंडोनेशिया है। और ये दोनों एशिया के अंदर ही वाक़ हैं, एशिया कंटिनेंट के अंदर। अब भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो और उनके कैपिटल हैं जो अक्सर औकात मुख्तलिफ पेपर में पूछे गए हैं, जैसे कि चाइना का बीजिंग है, इंडिया का न्यू दिल्ली है, पाकिस्तान इस्लामाबाद, जापान का कैपिटल है टोक्यो, म्यांमार या बर्मा जिसका पुराना नाम है, और नेपिदा होते हैं। अच्छा, ये नाम भी चेंज अक्सर औकात पूछ ले जाते हैं कि बर्मा का जो पुराना यानी नाम चेंज हुआ वो कब चेंज हुआ, वो 1989 के अंदर बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार रखा गया। जॉर्डान का कैपिटल अमान है, लबनान का बेरियट है, ओमान का मस्कत है, सऊदी अरब का रियाज, ईरान का तेहरीन, कुवैत का कुवैत सिटी है, साउथ कोरिया का सोहेल है, नॉर्थ कोरिया का पिंगयोंग है, इंडोनेशिया का जकार्ता है, टर्की का अंकारा है, बांग्लादेश का ढाका है, वियतनाम का हनोई है, फिलिपाइन का मनाइला कैपिटल है, इसी तरह थाईलैंड का बैंकॉक है, मलेशिया का कुलालमपुर, यूनाइटेड अरब इमारात का जो अबू दुबई है, इराक का बगदाद है, सीरिया का दमस्कस है, और कतर का कैपिटल है दोहा, श्रीलंका जो कैपिटल है वो कोलंबो कमर्शियल वगैरह नाम से याद किया जाता है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।